बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा परिणाम आ चुका है। ऐसे में जो अभ्यर्थी उसमें सफल हुए हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, हार्दिक शुभकामनाएं हैं महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से। आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। यहाँ पर जो असफल हुए हैं वो बिल्कुल से निराश ना हो, क्योंकि अभी हम एक सुबह वीडियो में आपको जानकारी दे चुके हैं। 2025 लास्ट में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले बिहार में आपका 1.34 पदों पर टीआरई 4 की वैकेंसी जो है वो आने जा रही है। तो आप अपने को उसके लिए तैयार करिए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टीआरई 3 में जो अपॉइंट हुए हैं प्राइमरी में 1 to 5 और 6 to 8, मिडिल स्कूल में उनकी सैलरी क्या होगी, दोनों की सैलरी को लेकर के यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को बाकी तक आप शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है तो अनुरोध है आप सभी से कि वीडियो को शेयर एक बार ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर आप देखेंगे तो जब हम बात करते हैं आपके प्राइमरी की सैलरी को लेकर के, तो आपका जो बेसिक पे होगा वो 25,000 होगा। यहाँ पर एक चीज़ गौर करिएगा, जो टीआरई 1 में सेलेक्ट हुए थे उनके इस समय जो बेसिक पे है वो आपके 25,700 रुपये के आसपास है। तो उनकी बेसिक पे बढ़ गई है, लेकिन आप अपने नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपका बेसिक पे यही है, 25,000 पर ही नियुक्ति होगी। जैसे टीआरई 4 आएगा तो उसमें भी 25,000 ही होगा। ठीक है, डीए की बात करें, अभी हम महंगाई भत्ते को लेकर के बात करेंगे, नया वाला 53% के साथ में, जो कि जुलाई 2024 से आपका बढ़ गया है। तो 50% डीए को लेकर के अगर हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर बेसिक पे का 53% ये आपका रुपया जो निकल करके आएगा वो होगा 13,250 रुपये। एचआरए की बात करें, यहाँ पर एचआरए अलग अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में आपकी होगी नियुक्ति तो 4% ही 4% दिया जाएगा, 4% 5% या मिनिमम मान के चलिए 5% अब लेकर के चल रहे हैं, उसके हिसाब से 1250 रुपये आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। मेडिकल अलाउंस मिलता है बिहार में, ये यूपी में नहीं मिलता है। जैसे यूपी में प्राइमरी का जो बेसिक है वो 35,400 रुपये है, यहाँ पर 25,000 रुपये है। मेडिकल वहाँ नहीं मिलता है, यहाँ पर मेडिकल का आपका 1,000 रुपये है। आगे चलते हैं, अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें, सबको जोड़ लेंगे तो ग्रॉस सैलरी आपकी 40,500 रुपये देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसमें डिडक्शंस की जो कटौतियाँ होती हैं। तो सबसे पहले जो कटौती होती है वो है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। जीआईएस क्या होता है आपको यहाँ पर एक वीडियो आई बटन पर मिल जाएगा, पूरा हमने जीआईएस के बारे में बताया हुआ है। इंश्योरेंस होता है आपका ये जो एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनके लिए है ये 30 रुपये प्रति माह जो है वो आपका कटेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, चूँकि आप 1 to 5 लेवल में आते हैं 30 रुपये, जो 6 एंड अबव लेवल के होते हैं उनके 60 रुपये प्रति माह कटता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात होगी। उसके बाद हम एनपीएस की बात कर लेते हैं। ये नई पेंशन योजना है आपकी, इसमें जो कटौती होती है वो आपका जो बेसिक पे होगा और जो बेसिक पे का डीए होगा उनको जोड़ करके 10% उसका हम फाइंड आउट करते हैं। बेसिक पे 25,000 रुपये है, डीए इसमें 13,250 है, इसका 10% हम निकालेंगे तो 3,825 रुपये होगा। अभी देखिएगा इसका फ़ायदा क्या कुछ है यहाँ पे, वो भी हम आपको बताएंगे। अब नेट इन हैंड सैलरी जो प्राइमरी की है 1 to 5 में जो ज्वाइन करेंगे उनको मिलेगा 36,645 रुपये प्रति माह। ठीक है, अब यहाँ पर एनपीएस ऐड करके अगर हम सैलरी की बात करें जो आपको एक लाभ के तौर पर मिलेगा, देखिए होता क्या है, इसके पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। 10% जो है वो आपकी सैलरी बेसिक पे और डीए का काटती है सरकार, 14% उसी का देती है आपको, ध्यान रखिएगा, और यही 24% रिटर्न होकर के आपको आपके अकाउंट में जो है वो जुड़ता है, मिलता है। तो बेसिक पे और डीए का अगर हम यहाँ से बात करें 14%, 10% नहीं है 14% होगा, क्योंकि सरकार देती है, तो उसका जो 14% बेसिक पे और डीए का होगा वो 5,355 रुपये होगा। और हमारा ग्रॉस सैलरी में अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 45,855। आप समझिए इतनी सैलरी कहीं ना कहीं आपकी वास्तव में है, लेकिन इन हैंड जो आपको अभी मिलेगा वो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। ये बात मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, बेसिक पे डीए का 10% एनपीएस में कटता है, 14% सरकार खुद से देती है, चूँकि आपका पैसा लेती है, आपके पैसे को वो कहीं स्टॉक मार्केट में किन्हीं कंपनीज़ को बड़े बिजनेस में लगा रही होती है, वहाँ से जो लाभ मिलता है उस लाभ से 14% आपको देती है। तो 10% आपका जो कटा, 14% उनका, टोटल 24% हो गया, और वही कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होकर के आपको जो है आपकी सैलरी में ऐड होकर के मिलता है। ठीक है, फाइनल टाइम पे क्या होता है, मतलब जब आप सेवानिवृत्ति लेते हैं, ऐसे में रिटायरमेंट लेते हैं या रिटायरमेंट आपका होता है, तो उस समय 60% पूरे अमाउंट का जो है वो आपका एक नगद रूप में, कैश रूप में आपको भुगतान कर दिया जाता है, और 40% में आपको जो है वो पेंशन के रूप में सरकार लगातार माह में देती रहती है। तो ये बात हो गई आपकी इन हैंड सैलरी को लेकर के हमने चर्चा कर ली 1 to 5 में। अब हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, जब हम मिडिल स्कूल 6 to 8 की सैलरी की बात करते हैं, बेसिक पे मिडिल स्कूल का 28,000 है, यहाँ पर ज़रा देखिएगा। उसके बाद अगर हम डीए की बात करते हैं, 53% डीए जो कि आपको लग करके मिलेगा वो है 14,840 रुपये आपको देखने को मिलेगा, बेसिक पे का 53%। उसके बाद जब हम यहाँ पर बात करते हैं
HRA को लेकर के, तो HRA इसका निकल के आएगा 1400 रुपये, मेडिकल 1000 रुपये है। यहाँ से जो ग्रॉस सैलरी होगी आपकी, वो आपकी होगी 28,000 प्लस 14, यहाँ पर 14,840 होगा, गलती से यहाँ पर 01 नहीं लगा है। ये और इसको हम ऐड करके जब देखेंगे तो ये आपका जो ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगी वो है 45,240 रुपये। फिर डिडक्शंस की बात कर लेते हैं, जो कटौतियाँ हैं। GIS की कटौती, इसके पहले भी हम चर्चा की है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है, 30 रुपये आपका प्रतिमाह कटेगा। NPS की बात करते हैं, NPS में बेसिक पे और DA का 10% यहाँ से हम निकालेंगे तो 4,284 रुपये आपका निकल के आएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, GIS में मैं आपको एक लाइन में बताया दे रहा हूँ, वैसे भी वीडियो आप देखिएगा तो पूरा वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। GIS में क्या होता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, देखिए आप अगर नौकरी के ड्यूरेशन में आपके साथ में कोई भी घटना घटती है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं मृत्यु को लेकर के बात की हुई है, वहाँ पर जो है ऐसे में उस केस में इसमें इंश्योरेंस और सेविंग दोनों होता है। तो सेविंग का पैसा और इंश्योरेंस का पैसा वो आपको जो है दोनों मिलेगा, ठीक है। इंश्योरेंस इसमें लगभग 30,000 रुपये का होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जब आप पूरा का पूरा अपनी नौकरी पूरी कर लेते हैं तब ऐसे में आपको इंश्योरेंस का पैसा जो है वो नहीं मिलता है, आपको सेविंग का पैसा जो होगा वो केवल मिलेगा। बाकी वीडियो में देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसकी हम नेट इन हैंड सैलरी की बात कर लेते हैं। 45,240 रुपये जो है वो निकल करके आया यहाँ पे। इसमें से हमने 4,284 प्लस 30 जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का था वो हमने माइनस कर दिया। इन हैंड सैलरी 6 to 8 जो भी ज्वाइन करेंगे, किन्हीं विषयों से हो, उनका 40,926 रुपये उन्हें मिलेगा। इन्हें मिल रहा था, आप देखिएगा यहाँ पर जो फ़र्क है वो आपका 4 से 4,500 रुपये का फ़र्क है, ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8 में। प्रॉफिट की बात करें, जो मैंने कहा कि 14% सरकार जो जोड़ करके देती है, अगर उसको हम जोड़ लेते हैं तो आप मान के चलिए 51,238 रुपये कहीं ना कहीं आपको जो माह की बात है वो आपको मिल रहे होते हैं। वो बात अलग है कि आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ये मिलेगी। बाकी पैसा आपके अकाउंट में ऐड होता रहता है NPS के रूप में, जो 10% है प्लस 14% यानी 24%, और बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे कहीं ना कहीं वो आपको पे किया जाता है 60 और 40 के रेशियो में। 60% कैश नगद के रूप में और फिर उसके बाद 40% आपको वो दिया जाता है आपके पेंशन के रूप में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर प्राइमरी की सैलरी क्या होगी जब आप नए उसमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी BPSC TRE 3 के बाद से, और 6 to 8 में जो अपर प्राइमरी की सैलरी मिडिल स्कूल की, उनकी सैलरी क्या कुछ होगी वह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी BPSC जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, जो ऐसे में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, BPSC TRE 4 आ रहा है, तो उनसे अनुरोध है कि अभी से पढ़ाई करना वो शुरू कर दें। और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं उस समय तक तो सैलरी उनकी संभवतः उसमें भी परिवर्तन देखने को मिले, कहीं ना कहीं सैलरी आगे बढ़ेगी ही, घटेगी कभी नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकियों तक आप शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जल्दी एक और वीडियो को लेकर के मिलेंगे।